रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इट इज रो रिलेटिव इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी चीज की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ डिवाइड कर दो तो बन जाती है रिलेटिव डेंसिटी। कोई बताएगा इसका यूनिट क्या होगा? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का यूनिट। इमेजिन मास ऑफ सर्जन अपॉन मास ऑफ मीट, क्या यूनिट बनेगा फाइनली? मास ऑफ सर्जन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ केजी, इसका भी केजी। बताओ फाइनली यूनिट क्या होगा? इट्स वेरी इजी। केजी ऊपर केजी और नीचे केजी वाला कट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यूनिटलेस। यहाँ पे भी यूनिटलेस और यहाँ पे डायमेंशनलेस, डी लेस लिख रहा हूँ यानी डायमेंशनलेस। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। नंबर 42, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट vg इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ये है वेलोसिटी और यहाँ पे डिस्टेंस। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बाय डिस्टेंस का होता है मीटर। ये मीटर मीटर कट करके ये हो जाएगा 1/सेकंड। ये आपको अपने आप फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। वेलोसिटी ग्रेडियंट के जैसा एक और ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। फिजिक्स में सिर्फ 3 ग्रेडियंट हमारे पूरे सिलेबस में है। एक तो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मान लो पानी फ्लो हो रहा है, व्हाट इज फ्लोइंग ओवर अ सरफेस। तो जैसे मान लो ये वाटर के लेयर्स इमेजिन करते हैं, ठीक है? इफ इमेजिन लेयर्स ऑफ द वाटर, तो बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से लेयर की होगी? ऊपर वाले लेयर की या नीचे वाले लेयर की? विच लेयर विल हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी? बोलो बच्चों, कौन से लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी इफ वाटर इज फ्लोइंग? ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे वाले की, या फिर उससे और नीचे वाले की? अगर वाटर इमेजिन नहीं हो रहा है तो हनी इमेजिन करो। एक सरफेस इमेजिन करो, उसके ऊपर से हनी पास हो रहा है, तो कौन से लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? Sir, can you repeat? यस, द क्वेश्चन इज इफ दिस इज अ सरफेस, ठीक है? ऐसा कोई सरफेस है, यहाँ पे ऐसा टेबल है, टेबल के ऊपर मैं हनी फ्लो करा रहा हूँ, तो कौन से लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है? टॉप मोस्ट लेयर, द लेयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल, कौन से लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी? यस मान्य, योर आंसर इज करेक्ट। सर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं, डेंसिटी तो पूरे हनी की यूनिफॉर्म है एवरीवेयर। ऊपर वाला या फिर नीचे वाला सब जगह पे हनी है, हनी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो कौन सा लेयर जल्दी से निकल जाएगा आगे स्लाइड होके? ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर? ऊपर वाला। यस, ऊपर वाला लेयर। इसलिए देखना कभी जब भी हनी जैसी कोई चीज फ्लो होती है सर कैसे? तो ऊपर वाला लेयर आगे निकल जाएगा। देखो होता क्या है एक्चुअली, जो नीचे वाला लेयर है ना वो स्टिकी होगा एंड इट विल स्टिक विद द सरफेस। समझ में आ रहा है? नीचे वाला लेयर जिसके साथ चिपक जाएगा, और ये लेयर इस वाले लेयर को बोलेगा तू भी मेरे साथ रहे, तो एक ड्रैग फोर्स लगाएगा जिसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। ओके, तो नीचे वाला लेयर होगा ना वो चिपक जाएगा टेबल के साथ, और वो ऊपर वाले सरफेस पे एक विस्कस फोर्स लगाएगा, बोले तू मेरे साथ रहे, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा धीरे हो जाएगा, इट विल स्लो डाउन। पर और सर फिर हनी लेयर कैसे बनेगा? हाँ, मतलब हनी हनी का, तो लिख। यस हनी लिक्विड होता है, बट जब हनी जैसा कोई भी फ्लूइड जब फ्लो होता है तो एट दैट टाइम इट फ्लोज इन लेमिना। कैसे फ्लो होता है?
लैमिना, इसीलिए उसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो। देखो कैसा होगा, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें हमको तो ऐसा ही दिखता है कि भाई चलो ये पूरा का पूरा एक हनी फ्लो हो रहा है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इफ दिस इज अ टेबल, तो एक टेबल है और टेबल के ऊपर से जब हनी फ्लो हो रहा हो ना तो ऐसा होगा, दिस इज वन लेयर, लेयर को लेमिना भी बोलते हैं, उसके ऊपर से वर्ड बना हुआ है लेमिनेशन, यानी एक लेयर बना देना। तो हमको लगता है कि भाई हनी फ्लो हो रहा है जस्ट ऐसे ही पूरा बल्क में, बट एक्चुअली उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। फिर उसके ऊपर एक और लेयर, ऐसे से पूरा लेयर वाला फ्लूइड फ्लो होता है। थोड़ा अच्छे से इधर बना देता हूँ, एक लेयर होता है, उसके नीचे ऐसे दूसरा वाला लेयर जो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, फिर ये और एक लेयर जो और थोड़ा स्लो चलता है, ये फिर और स्लो चलता है। अगर ये लेयर वाली अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही, अगर आपको इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, तो पहले इतना इमेजिन करो कि ये टेबल है, ठीक है, इतना तो हम लोग मान ही सकते कि टेबल पे ये जो नीचे वाला जो सरफेस होगा हनी का वो स्टिक हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो स्टिक नहीं होगा। एज ए रिजल्ट देखना कभी हनी फ्लो हो रहा हो तो ऐसा कॉन्वेक्स सरफेस बनता है, देखा कभी आप लोगों ने, हनी अगर फ्लो हो रहा हो तो कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा हनी, या फिर ऐसे कोई भी थिक फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो वो आगे एक कॉन्वेक्स सरफेस जैसा बनाएगा। इमेजिन हनी, अगर मान लो कोई पाइप में से पास करा देते हैं, इमेजिन ये पाइप में से अगर ये हनी पास हो रहा है तो कहाँ पे स्टिक होगा, नीचे वाले लेयर पे ही होगा या फिर सब जगह पे स्टिक होगा, इफ इट इज पासिंग थ्रू अ पाइप, तो यहाँ पे सब जगह पे वो चिपक जाएगा ना थोड़ा थोड़ा। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पे होगी, इफ इट इज पासिंग ओवर अ टेबल, टेबल के ऊपर से पास हो रहा हो तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी ऊपर वाले लेयर की, ठीक है, नीचे वाले की वेलोसिटी कम कम, ये और भी कम। बट इफ इट इज पासिंग फ्रॉम अ पाइप, पाइप में से पास हो रहा हो तो ये सब लेयर में ये आजू बाजू चिपक गया, तो वेलोसिटी कौन सी लेयर की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इट विल बी ऑफ द मिडल पोर्शन, बीच वाले पोर्शन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। एंड यू कैन इमेजिन एज इफ देयर आर very large number of such cylindrical layers which are sliding over each other, यहाँ पे बहुत सारे सिलिंड्रिकल लेयर्स इसमें से निकल रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली तो ऐसा इन्फाइनेटली बहुत सारे होंगे, एक स्मूथ कवर्ड सरफेस बनेगा। ये सिलिंड्रिकल कवर्ड सरफेस यानी पता है वो एंटेना होते हैं ना रेडियो के, या फिर ये गाड़ी के ऊपर जो एंटेना जो खींचने वाले होते, ठीक है, आजकल तो ऐसे नहीं आते, बट पुरानी गाड़ी में होते थे या पुराने रेडियो में भी होते थे, जब हम लोग खींचते तो उसके अंदर सिलेंडर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, ऐसे स्लाइड होते हुए ऊपर आते हैं, तो ये एक बीच वाला, फिर एक और सिलेंडर ऐसा, फिर एक और सिलेंडर ऐसा, ठीक है, सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हुए ऊपर आते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी फ्लूइड ऐसे बाहर निकलेगा, और आप लोगों ने सालों से ये फिनोमिना देखा हुआ है, देखा है कभी ऐसा विस्कस फ्लूइड जब बाहर आएगा एट दैट टाइम बीच वाला पोर्शन सबसे पहले निकलेगा और बाकी पोर्शन यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। हैव यू सीन दैट थिंग, इमेजिन करो, अ थिक फ्लूइड इज कमिंग आउट फ्रॉम अ पाइप, पाइप में से थिक फ्लूइड बाहर आ रहा है, और सेंट्रल वाला जो पोर्शन होगा वो जल्दी से बाहर आने को ट्राई करेगा, वेर एज द पोर्शन विच आर टचिंग द सरफेस ऑफ द पाइप विल गेट स्लो डाउन और विल गेट स्टक। ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने, तो मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने देखा है, और आप लोग हर रोज देखते हो। कब देखते हो, वाइल यूजिंग अ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड, ठीक है, वो फ्लूइड ही एक टाइप का, द फ्लूइड इज हैविंग वेरी हाई कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है, उसकी स्टिकीनेस, ओके, विस्कोसिटी को हम लोग स्टिकीनेस बोल सकते हैं। तो सच
फ्लूइड व्हेन इट पासिस फ्रॉम अ ट्यूब, ट्यूब में से जब पास होगी तो देखा हो ना आप लोगों, ट्यूब में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ट्यूब को, ऐसा बना देता हूँ भाई। तो जब इसमें से पास होता है ना तो आप लोग देखना यहाँ पे ना ऐसा हमेशा ऐसा सरफेस देखने को मिलता है, देखा है ना। इफ यू यूज अ टूथपेस्ट तो हमेशा ये पोर्शन हमेशा ऐसा ही होगा, सेंटर वाला जो होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे पहले आएगा, और ये वाले लेयर जो है वो चिपक जाते हैं। ओके, दैट इज ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आएगा और ये कम करके आएगा डिस्टेंस कवर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है। एक एक्सपेरिमेंट स्कूल में कराया जाएगा जिसमें क्या करते हैं, वी आर टेकिंग ट्यूब, ट्यूब रखा होगा। ओके, स्कूल में कराएंगे आपको प्रैक्टिकल, अगर नहीं कराते तो मैं कभी करा दूंगा। सो ट्यूब लेके, ट्यूब के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जनरली ग्लिसरीन जैसा भरा होता है या फिर पैराफिन आता है एक एकदम थिक वाला फ्लूइड, वो भरा होता है, और उसके अंदर एक स्फीयर को ड्रॉप करा देते हैं, जैसे इस स्फीयर, और स्फीयर को उसके अंदर ड्रॉप करा देते हैं। तो जब ये स्फीयर को ड्रॉप कराएंगे तो ये स्फीयर की वेलोसिटी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, और जब ये स्लो डाउन हो जाएगा और ये ऐसे पास हो रहा होगा ना, सो इट विल ट्रावर्स अ टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस। समझ में आ रहा है? ऐसा एक सिलिंड्रिकल सरफेस में से जैसे वो पास हो रहा हो ना, ऐसा दिखाई देगा इफ यू लुक इट फ्रॉम द टॉप। यहाँ से देखे तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये जा रहा है और ये फ्लूइड को पुश करते हुए एक सिलेंडर जैसी चीज बना के वो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, लाइक आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में बहुत देखा होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां पड़ी है, वो एफ में ऐसा दिखाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं। ओके, और ये हीरो की गाड़ी इधर आती है। ओके, हीरो की गाड़ी है ये। जैसे हीरो की गाड़ी पास होगी, इधर से थोड़ी बड़ी होती है उन लोगों की गाड़ी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं गाड़ी को। ओके, तो जैसे ही गाड़ी यहाँ से पास होगी तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये सब के सब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये ना, दिस ऑल कार्स आर पुश्ड अवे। ठीक है, इधर उधर हो जाएगी सारी की सारी ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जब ये फ्लूइड में से ये जब पास हो रहा होगा, एट दैट टाइम इट विल पुश द सरफेस। ठीक है, ये जो फ्लूइड है उसको वो पुश करते हुए जाएगा नीचे की तरफ। तो ये जैसे मान लो ये थिक वाला कोई स्फीयर अगर हम लोग एयर के अंदर हवा में छोड़ देते तो वो जल्दी गिरेगा, बट सेम चीज अगर हम लोग ये फ्लूइड में डालेंगे तो वो धीरे से जाएगा। ऑयल के अंदर इमेजिन करो कोई स्फीयर डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक है, बाहर रख देंगे तो वो फटाफट से चला जाएगा। क्यों? बिकॉज इसमें एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं विस्कस फोर्स, और यहाँ पे ये एक सिलिंड्रिकल एरिया बनाता हुआ जाएगा नीचे। और ये जो है ना स्फीयर जो अंदर जा रहा होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है विच इज द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर, सॉरी ड्यू टू दिस ग्लिसरीन या जो भी हम लोगों ने रखा हुआ है फ्लूइड, वैसा ही ड्रैग फोर्स हमारे ऊपर लगेगा इफ यू आर फॉलिंग फ्रॉम अ प्लेन। प्लेन में से आप लोग जब नीचे डाइविंग वाइविंग करो, वैसा एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ में, कभी करके देखना। जैसे प्लेन में से जब लोग गिरते हैं ना नीचे की तरफ, लाइक 5 और 6 किलोमीटर हाई, जैसे मान लो ये 5 किलोमीटर की हाइट है, यहाँ से जब कोई इंसान गिरता है नीचे की तरफ, एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी पहले क्या होगी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बट एक पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं बढ़ पाती। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर एक फोर्स लग जाता है जिसे बोलते हैं ड्रैग फोर्स, और ये ड्रैग फोर्स की वजह से ही इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है जिसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इट विल इक्वल टर्मिनल वेलोसिटी। और इसके बाद जब ये नीचे जाएगा ना तो वही वेलोसिटी से नीचे जाएगा। ठीक है, इट्स वेलोसिटी विल नॉट इंक्रीज। वो मूवीज में दिखाते हैं ना, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, या फिर मैन वर्सेस वाइल्ड में अपना बेयर ग्रिल्स जब जंप लगाता है तो उसमें बहुत बार ये बताते हैं, मैंने देखा हुआ है।
वो बोलता है कि भाई वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पे हो जाए, फिर वो एंजॉय करते थोड़ी देर तक यहाँ से यहाँ तक, और फिर अपना वो पैराशूट खोल देते हैं। सो टिल दे रीच दिस पॉइंट उनको बहुत ही मजा आता है, उनको लगता है कि वो स्टेशनरी हो ना, ऐसा उनको फील होता है तब। और ये इसी की वजह से होता है। कौन सा फोर्स है वो? एयर का विस्कस फोर्स। एयर हमको लगता है कि भाई विस्कस नहीं है, एयर तो स्टिकी है ही नहीं, हमको पता ही है। एयर इज नॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिकी, एयर चिपकती नहीं है कहीं पे भी। बट इवन दो इतना लार्ज डिस्टेंस से अगर कोई ट्रैवल करके नीचे जा रहा है तो एयर का भी विस्कस फोर्स कैलकुलेशन में आ जाता है। एयर भी एक तरह से वो लेयर में फ्लो होती हो, ऐसा हमको फील होने लगता है। ये सारी चीजें पढ़ने में आएगी आगे, टेंशन मत लो। विल स्टडी दो थिंग्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी तो हमको सिर्फ इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आता है वो देखना है। 1/सेकंड का क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट का होगा t-1। नेक्स्ट इज नंबर 43, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जनरली सारे स्कूल टीचर्स का फेवरेट यही होता है। चैप्टर नंबर 2 में बच्चे सब नए होते हैं 11th स्टैंडर्ड में, और फिर पूछ लेते सीधा, बोले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करो। यानी कुछ पता ही नहीं है ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। अभी जो मैंने पढ़ा है इट वाज जस्ट अ पार्ट, ये जो है ना ये जस्ट इसका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये वाला। डेरिवेशन तो हम लोगों ने किया ही नहीं है, ये सब जो चीज़ें पढ़ी हो जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स के बाद आती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको पता नहीं होती बट फिर भी पूछ लेते। इफ यू आर इन HBK देन देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा डिराइव कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, मैं फॉर्मूला देके पूछ सकता हूँ कि भाई आप डिराइव करो, बट फॉर्मूला तो मैं आपको दूंगा। इफ यू आर नॉट इन HBK तो ये लर्न कर लेना, बिकॉज आपके फर्स्ट टर्म में ये पूछेंगे आपको डराने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये है फोर्स, ये एरिया, और ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर एरिया का मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट का 1/सेकंड था ना, देखो ये रहा 1/सेकंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का, तो हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप डिराइव करनी है आप लोगों को। 44 नंबर, सरफेस टेंशन। सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, बट ये बात अलग है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के रिलेटेड 12th में कुछ भी नहीं है। एक दो थियरी, एक दो न्यूमेरिकल में वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मज़ा आता है, बाकी कुछ मज़ा नहीं आता है। सो 10th ये जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, उससे रिलेटेड 12th में कुछ नहीं आएगा। बट इफ यू आर गोइंग फॉर JEE मेंस और JEE एडवांस, दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली कहाँ पे काम आते हैं। थियरी तो अभी बताने जाऊंगा तो एक और लेक्चर चला जाएगा पूरा। तो कहाँ काम आता है और कहाँ पे देखने को मिलता है सरफेस टेंशन। इफ यू आर एट योर होम, घर पे आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे साथ भी ये हो चुका है। जब मैं छोटा था, बड़ा हो गया उसके बाद तो मैं जानबूझ के ऐसा करता था, बट गलती से आप लोगों ने ये किया ही होगा। पानी ये आप लोग गिलास भर देते हो, सॉरी ग्लास में पानी भरते हो, पानी में ग्लास भर रहा हूँ, यस। तो ग्लास में हम लोगों ने पानी भर दिया, टेबल पे पड़ा हुआ है ग्लास, आप लोग पानी भरते जाओ तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऊपर का सरफेस ऐसा कॉन्वेक्स हो जाता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस थिंग? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि पानी का ऊपर का सरफेस कॉन्वेक्स हो जाता है? रेज योर हैंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, तो मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रैक्टिकल कमाल किया है घर पे। न्यूक्लियर रिएक्टर तो बनाना नहीं है हम लोगों को, किसी ने भी नहीं के साथ भी नहीं हुआ, तो आज करके देखना। धीरे धीरे पानी भरते जाओ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ग्लास में ऊपर पे ऐसे कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा। ओके, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, फिर मम्मी होगी तो चिल्लाएगी उधर, बोले कि भाई ऐसा क्यों पानी भर दिया, थोड़ा थोड़ा करके पियो। फिर आपको है ना ये ग्लास उठा के नहीं पीना होता है, आपको
अपना ये मुंह इधर ले आके फिर पीना पड़ता है पानी, ठीक है। ग्लास उठाओगे तो पानी गिर जाएगा। तो ये जो ऊपर का सरफेस है ना, इट बिकम्स कॉन्वेक्स। ये ऊपर का सरफेस कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक ऐसा फोर्स क्रिएट कर देते सो दैट पानी यहाँ से स्पिल ना हो। ओके, हाँ, ज्यादा भर दोगे तो फिर पानी नीचे आ जाएगा, बट एक लिमिट तक वो उसको ऐसा कॉन्वेक्स सरफेस में रख सकता है। इवन इफ जैसे दो ड्रॉप्स टेबल पे पड़े हो, इफ यू जॉइन लाइन बिटवीन देम, तो ये मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है, ठीक है। ऐसा भी हुआ होगा। या फिर लीफ पे, जैसे ये लीफ पे अभी तो बारिश का सीजन है तो बहुत देखने को मिलता है। लीफ पे अगर एक वाटर ड्रॉप पड़ा हो तो वाटर ड्रॉप है ना, आराम से यहाँ से उधर जा सकता है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स सरफेस और वो फैल नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। वो वाटर का जो सरफेस होता है वो टेंशन में रहता है और इंटैक्ट रखता है सारे मॉलिक्यूल्स को। इट डजेंट लेट ऑल द मॉलिक्यूल्स स्प्रेड ओवर द लीफ। लीफ पे वो स्प्रेड नहीं हो जाता, या फिर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं आ जाते, या फिर ये मॉलिक्यूल्स तो मिलके फिर बड़ा ड्रॉप बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों होती है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, डेफिनेशन तो बहुत खतरनाक है, बोलूंगा तो सो जाएंगे आधे लोग। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू F/L। बताओ डेफिनेशन। छोड़ो, नहीं बता रहा। न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपने आप करना है, क्या आएगा? इसके बाद है सरफेस एनर्जी E इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम P डेल्टा V, या फिर T डेल्टा A। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, जो भी आपको फॉर्मूला अच्छी लगे ले लेना। यह है सरफेस टेंशन और यह है एरिया। सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये कट होके न्यूटन मीटर यानी जूल ही होता है। यहाँ पे होगा अर्ग। ये आपको अपने आप फाइंड करना है, क्या आएगा? याद करो, मैंने बताया था F इज इक्वल टू टाल, याद है ना, TL, तो ये इसी से ही आता है। द T स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन। सो लिख लो, ये सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड यूनिट थे। इसके बाद मैं आपको सॉलिड मैकेनिक वाले बताता हूँ। लिखो एंड देन रेज योर हैंड, और ये फाइंड करें डायमेंशनल फॉर्मूला सारे के सारे।